हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम लोग जो भी HTML एलिमेंट्स है उसके अंदर हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है। क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सब एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। उसी तरीके से अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के अंदर हम लोग बॉर्डर की इतने सारी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, जिसके अंदर बॉर्डर की विड्थ, फिर बॉर्डर की स्टाइल, फिर बॉर्डर कलर, फिर हम लोग ये जो तीनों प्रॉपर्टी है वो हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो हर एक एपिसोड में मैंने आपको बताया, जो मार्जिन है उसके अंदर भी हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, पैडिंग के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ही हम लोग फ़ॉन्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, वो भी काफ़ी कमाल की है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बॉर्डर स्टाइल। तो सबसे पहले ओपन कर लो VS कोड। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला पेज ही है जिसके अंदर हम लोगों ने फ़ॉन्ट्स का जो सेशन था वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ और एक नया पेज बना लेता हूँ, CSS पार्ट 32.html। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं और इसको फिर से अभी मैं रन करता हूँ। राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट वेब पेज कुछ इस तरीके से था, जिसके अंदर हम लोगों ने फ़ॉन्ट अप्लाई किया था, गूगल फ़ॉन्ट। तो अभी हम लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं बॉर्डर। तो जो H1 है हेडिंग, उसके अंदर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल, और इसके अंदर फ्रेंड्स जैसे VS कोड तो सब कुछ हम लोग को दे ही देता है, हम लोग को कुछ भी याद नहीं रखना है। खाली याद क्या रखना है कि प्रॉपर्टीज़ के नाम, बस आप याद रखो कि मुझे अगर फ़ॉन्ट अप्लाई करना है तो फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट पीरियड है, फिर फ़ॉन्ट साइज है, फिर फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है फ्रेंड्स। उसकी वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो VS कोड आपको दे ही देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले है डैश, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कमाल का लग रहा है। तो इस तरीके से जो बॉर्डर आ रही है वो आप देख सकते हो। और इसके अंदर दूसरी जो है वैल्यूज़, वो अभी हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग सॉलिड यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप बॉर्डर स्टाइल से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर विथ। तो इसके अंदर हम लोग बॉर्डर की जो साइज है वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे मैं 10 पिक्सल लिख देता हूँ, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको बॉर्डर की साइज़ बढ़ानी है या फिर बॉर्डर अप्लाई करना है, तो स्टाइल, अगर उसकी साइज़ बढ़ानी तो विथ, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हो बॉर्डर का कलर जो है वो ब्लैक है। अभी मैं इसको बना देता हूँ टोमेटो कलर। तो कुछ इस तरीके से अभी कलर दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अगर वेब पेज अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ भी कलर, कैसे भी कलर मत डाल दो, ठीक है फ्रेंड्स। जनरली वेबसाइट आप कोई भी देख लो, उसके अंदर 3 ही कलर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक जो मेन कलर, लाइक जैसे अभी इसके अंदर मैंने लाइट रेड चुना हुआ है जो है टोमेटो, ठीक है। तो वो मेन कलर होता है। उसके बाद होता है वाइट और ब्लैक, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 ही कलर वेबसाइट के अंदर होने चाहिए, उससे ही आपकी वेबसाइट अच्छी दिखेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो वेबसाइट के अंदर जो हम लोग मेन कलर चूज़ करते हैं, उसको आपको क्या करना है, थोड़ा डार्क और लाइट करके आपको अलग अलग जगह पे उसको अप्लाई करते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि अभी मुझे क्या करना है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर भी मुझे अभी बॉर्डर अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली अभी क्या करता हूँ, H1 का जो सेक्शन है पूरा का पूरा, उसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे S3। और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी हम लोग कम कर देते हैं 20।
और इसके अंदर मैं अभी कलर चूज़ करता हूँ। तो जो है टोमेटो, लेकिन टोमेटो तो नहीं चाहिए मुझे, अभी मुझे थोड़ा उसको डार्क कर देता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको कलर चूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा वो जुड़ के आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं चाहिए। तो पहली बात तो मैं विथ कम कर देता हूँ, क्योंकि इतनी विथ अच्छी नहीं लग रही है। उसके बाद मैं दे देता हूँ इसके अंदर पैडिंग। पैडिंग के अंदर 10 पिक्सल, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो कुछ अभी ठीक लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको कलर चूज़ करने हैं, ठीक है। तो एक ही कलर चूज़ करो, उसको थोड़ा डार्क फिर लाइट करके आपको सभी पेज के अंदर अप्लाई करना है। और जो दो कलर बचे, एक वाइट और ब्लैक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे 3 कलर ही वेबसाइट के अंदर होंगे तो ही वेबसाइट आपकी अच्छी लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विथ और बॉर्डर कलर आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और यही तीनों प्रॉपर्टी आप एक ही लाइन के अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद सॉलिड और यहाँ पे कलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को तो एक लाइन में ही लिखना है, तो इसको निकाल देते हैं। और नहीं तो फिर इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ पी के अंदर, पी टैग के अंदर। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पी टैग के अंदर रेड बॉर्डर आ रही है और काफ़ी पतली है। इसको अभी हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं पैडिंग। तो फ्रेंड्स पैडिंग के रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पिछले एपिसोड ज़रूर देखना है, ठीक है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अभी बॉर्डर आ रही। और अगर आपको इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना है, अभी मैं लिख देता हूँ डॉटेड। सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आप कुछ भी जैसे स्टाइल चूज़ करेगा तो आपका पेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली सॉलिड ही रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको चेंज ही करना है तो सिंपल यहाँ पे जाओ, स्टाइल के अंदर इसको निकाल दो, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल ही जाएंगे। सेव करो, रन करो। और यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू दिया हुआ है डबल, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन वेब पेज अच्छा लगे इसलिए मैं जनरली सॉलिड ही यूज़ करता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी आउटपुट दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर रेडियस। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसके अंदर दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस। तो ये क्या करता है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे पूरे के पूरे एकदम कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो राउंड होके आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आपको बॉर्डर को राउंड करना होगा तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है। और फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे कि हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको खाली टॉप चेंज करना है, फिर राइट चेंज करना है, बॉटम चेंज करना है, लेफ़्ट चेंज करना है, तो हम लोग अलग अलग यहाँ पे साइड देके हम लोग जो बॉर्डर का स्टाइल है और विथ के अंदर भी हम लोग अलग अलग साइज यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे जो टॉप वाला है उसका जो बॉर्डर है, जो बॉटम वाला है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ डैश्ड। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप अभी यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पे डैश आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो कोई साइड आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, खाली यहाँ पे वो साइड का आपको नाम यहाँ पे देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको क्या करना है तो कोई स्पेसिफिक साइड का जो विथ है वो आपको बढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ 20 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं। कुछ भी इफेक्ट नहीं आया तो सॉरी, यहाँ पे आपको क्या रखना है तो विथ। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी जो बॉटम वाली जो है, मतलब नीचे वाली जो बॉर्डर है वो थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो आपको इफेक्ट दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आपको साइड वाइज मैनेज करना है या फिर आपको पूरा अप्लाई करना है तो आप
मैनेज उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ से भी निकाल देता हूँ। सेव करते हैं तो अभी कुछ थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, तो आपको खाली एक ही साइड बॉर्डर मैनेज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे चारों साइड पे बॉर्डर आए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, ये जो बॉटम वाला पार्ट है, मतलब नीचे वाला जो बॉर्डर है, वही खाली मुझे दिखाना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो सिंपल यहाँ पे लिखो जो भी साइड को आपको मैनेज करना है वो। ठीक है, तो मुझे खाली बॉटम का ही मैनेज करना है, तो बॉर्डर डैश बॉटम डैश स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बॉटम लिख देता हूँ और उसी तरीके से कलर के अंदर भी मैं बॉटम पास कर देता हूँ। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये जो हमारा H1 टैग है उसी के अंदर बॉर्डर बॉटम अभी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर आपको खाली एक ही साइड बॉर्डर दिखाना है तो आपको क्या करना है, तो साइड वहाँ पे पास आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसको अगर आप एक ही लाइन में लिखो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो बॉर्डर बॉटम कॉलन, इसको सबसे पहले आपको देना है साइज 10 पिक्सल, उसके बाद आपको देना है उसका स्टाइल, उसके बाद आपको देना है तो कलर। तो मैं कलर यहाँ पे फ़िलहाल चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो, तो इस तरीके से आप एक लाइन के अंदर भी पूरी की पूरी बॉर्डर आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्या करना है, तो आपके वेब पेज के अंदर आप फ़ॉन्ट अप्लाई करो, बॉर्डर अप्लाई करो, और हम लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टी सीखे हैं, कलर, बैकग्राउंड, उन सब का यूज़ करके अभी आपको उस पर प्रैक्टिस करना है और आपका वेब पेज डिज़ाइनफुल बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।